अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं जमालुद्दीन। एबीसीडी के नए एपिसोड में खुशामदीद है सबको। मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा पाकिस्तानी यानी लाइसेंस आप किन यूरोपियन कंट्री में चेंज करा सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगा वाज़ह तौर पे कि मेरे यार दोस्त कुछ भाइयों को शकूक व शुबात हैं या कुछ लोगों ने उनके जहन में वहम डाल दिया है। वहम का कोई इलाज नहीं होता बेसिकली, कि क्या अगर आप यूरोपियन कंट्री में लाइसेंस चेंज करा लेते हैं, पहली बात तो किन कंट्रीज़ में कराएंगे, और अगर करा लेते हैं तो वो क्या दूसरी कंट्री में चेंज होगा कि नहीं होगा, और अगर किसी कंट्री में चेंज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अगर किसी कंट्री में चेंज नहीं हो रहा तो उसकी भी वजह आपको इसी वीडियो में मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें कि दूसरे दोस्तों की भी हेल्प हो सके। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा पाकिस्तानी लाइसेंस कन्वर्ट टू पोलैंड मैंने सर्च किया है। तो इसी में जो वेबसाइट आई है, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में हर वेबसाइट का लिंक दूंगा यार, हर वेबसाइट का लिंक दूंगा। ज़रूरी नहीं कि यार कुछ चीज़ें मुमकिन है यार मुझे भी ना बताऊँ, कुछ चीज़ें ज़रूरी नहीं कि आपको पता ना हो तो एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ, कुछ इंसान हूँ, गलतियों का पुतला हूँ, मेरे से भी गलती हो सकती है। जहाँ पे गलती होगी मैं एक्सेप्ट करूँगा, लेकिन आप भी एक्सेप्ट करें कुछ चीज़ों का आपको अभी कई दफ़ा मेरे दोस्तों को नहीं पता होता और वो बिना वजह बहस मुबाहिस से में आर्गू करने में कोशिश करते हैं। मैं बहस मुबाहिस से भी की कोशिश नहीं करूँगा, मैं फैक्ट्स पे बात करूँगा और मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं उसके मुताबिक बात करूँगा। क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे दोस्तों ने लाइसेंस लिए हैं और कहाँ पे चेंज कराए हैं और कैसे चेंज कराए हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस सारा कुछ आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले पोलैंड की बात कर रहे थे। पोलैंड का लाइसेंस पाकिस्तानी लाइसेंस या इंडियन लाइसेंस हो चेंज हो सकता है। इन ऑर्डर टू एक्सचेंज योर ड्राइविंग लाइसेंस फॉर पॉलिश वन, अगर पॉलिश में आप अपना लाइसेंस चेंज कराना चाहते हैं, यू नीड टू सबमिट योर एप्लीकेशन बाय पोस्ट इन पर्सन टू रेलिवेंट ऑफिस। जो इसके रेलिवेंट ऑफिस है ना, ये बड़ी सिटीज़ में, बड़े शहरों में एक इनके ऑफिस होंगे। मैं इनके ऑफिस का नाम ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्रैकेट में देख सकते हैं आप, लेकिन मैं प्रोनाउंस बढ़िया नहीं कर पाऊँगा, पॉलिश में है। तो इस मुनासिब है कि आप जो आपके जो रिलेटिव या जानने वाले या रेफरेंस को हो पोलैंड में, आप उनसे मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करें। बेसिकली डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा। बेसिकली लाइसेंस पाकिस्तानी आप इसको रेलिवेंट ऑफिस में आपने अपनी एप्लीकेशन को भेजना है। लेकिन याद रखें, आपको सब फर्स्ट ऑफ ऑल ये एप्लीकेशन भेजने के लिए यहाँ पे आपको यहाँ का रेजिडेंस परमिट चाहिए, यानी कि रेजिडेंस हासिल करेंगे। ये नहीं कि यार आप यूनान में बैठे हो, इटली में बैठे हो और जैसे कि स्पेन में बैठे हो तो आपको पोलैंड के लाइसेंस आ रहे हैं। और याद रखें मेरे जिन यार दोस्त भाइयों ने जो इस तरह, अगर कोई भी भाई मेरा पैसे खर्च करता है यूनान में, ग्रीस में, कहीं पे भी बैठ के, ये तो उसका लाइसेंस कभी भी ओरिजिनल या असली नहीं होगा, उसका फॉल्स लाइसेंस होगा। यहाँ तक कि देखें, पोलैंड में जो बैठे हुए हैं चोर, जो एजेंट बैठे हुए हैं, जो 2 नंबर तरीके से लाइसेंस बना के देते हैं, उन्होंने ऑनलाइन वेबसाइट्स भी बनाई हुई हैं और वो कहते हैं कि यार फ़लाँ फ़लाँ वेबसाइट पे ऊपर जाके इस नंबर को, लाइसेंस के नंबर को आप सर्च करें, आपका डिटेल डेटा आएगा। अगर आपका डेटा भी आए तो भी यकीन माने आपका लाइसेंस दुरुस्त नहीं है, क्योंकि सबसे पहले आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। क्योंकि हम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या अफगानिस्तान में नहीं बैठे हुए कि आपको अभी तो पाकिस्तान, हमारे मुल्कों में भी यार लाइसेंस घर बैठे नहीं मिलते। पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल वहाँ पे जाके फिंगरप्रिंट्स देने पड़ते हैं, लर्नर बनाना पड़ता है और थ्योरी देनी पड़ती है, प्रैक्टिकल करना पड़ता है। तो आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि आप घर में बैठे हो तो आपका लाइसेंस बन के आ जाए। अगर किसी के पास लाइसेंस घर में बन के आता है तो वो फॉल्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रेजिडेंस वहाँ पे अपना लेना पड़ेगा, चाहे आपकी कारता है, अनलिमिटेड वीज़ा है, कन्वर्ट कराएं वहाँ पे, फिर जाके अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आपका लाइसेंस कन्वर्ट हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। एक नंबर पे पोलैंड, पोलैंड के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। दूसरे नंबर पे दूसरी कंट्री है मेरे पास जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, रोमानिया। बेसिकली रोमानिया का भी लाइसेंस, रोमानिया में भी कैन आई चेंज माई पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस इन रोमानिया, मैं लाइसेंस रोमानिया में चेंज कर सकता हूँ। यस, यू कैन हैव योर फॉरेन लाइसेंस एक्सचेंज टू सिमिलर डॉक्यूमेंट इन रोमानिया इफ़ आपको इस उसी तरह के सिमिलर डॉक्यूमेंट, यानी कि लाइसेंस मिल जाएगा, जिस तरह का आपका होगा लाइसेंस उसी की तरह का आपको लाइसेंस मिल जाएगा रोमानिया में। इट बिलोंग्स टू, देखो जी, ये ताल्लुक़ रखता है आपके रेजिडेंस परमिट पे इन रोमानिया। जो रेजिडेंस आपका होगा रोमानिया में उसके साथ होगा ये जुड़ा हुआ। अगर आप नॉन यूरोपियन कंट्री से आए हैं तो आपके पास लाइसेंस वहाँ का है, जैसे कि पाकिस्तान का हर कंट्री का नहीं होता, देखे एक्सेप्ट।
बेसिकली ये स्पेशल अकॉर्ड दो स्पेशल एग्रीमेंट्स होते हैं, जैसे कि पाकिस्तान के साथ इन कंट्रीज़ का है। अगर ये कंट्री जो पोलैंड है, जो रोमानिया है, या जैसी जो कंट्री का मैं नाम लूँगा, इन कंट्रीज़ का लाइसेंस अगर पाकिस्तान में जाए तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी ऐसे ही चेंज करके देगी, जैसे कि ये बेसिकली एग्रीमेंट्स होते हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। पाकिस्तान के, इंडिया के, जिस जहाँ जहाँ पे इन कंट्री के एग्रीमेंट्स हैं, वहाँ पे लाइसेंस हम भी इनके चेंज करेंगे, ये भी हमारे चेंज करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा लीगली रेजिडेंट प्रूफ, यहाँ पे दैट दे हैव प्रूफ ऑफ लीगली रेजिडेंस इन दोज कंट्रीज फॉर पीरियड ऑफ एट लास्ट 6 मंथ, यानी कि कम से कम आपको 6 मंथ पिछले 6 महीने से आप यहाँ रह रहे हैं, तो ये रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक है रोमानिया की, तो यहाँ पे आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस चेंज करा सकेंगे। अगली कंट्री जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो है पुर्तगाल। फ्रेंड्स, पुर्तगाल बेसिकली यहाँ पे ये वो कंट्री है जहाँ पे मेरे यार दोस्त भाइयों ने यहाँ तक के ट्रक के लाइसेंस भी चेंज करवाए हैं और उनसे फ़ायदा उठाया है। लेकिन अब मैं कह नहीं सकता क्योंकि ट्रक के लिए स्पेसिफिक कंडीशंस चेंज हो गई हैं, लेकिन बी लाइसेंस तो डेफिनेटली यहाँ पे भी चेंज हो रहा है अभी भी। और जो बड़े लाइसेंस हैं उनके लिए टर्म्स एंड कंडीशन देखी जाएंगी। मज़ीद डिटेल के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा। यू कैन रिक्वेस्ट टू एक्सचेंज फॉर्जियन लाइसेंस बाय पुर्तगालिश लाइसेंस में आपका अपना फॉर्जियन लाइसेंस चेंज कर सकते हैं विदाउट कंडक्टिंग एनी टेस्ट ड्राइविंग टेस्ट, एनी टेस्ट ड्राइविंग टेस्ट, यानी कि कोई थ्योरी का, कोई प्रैक्टिकल का टेस्ट नहीं होगा। बट इनकी स्पेसिफिक कंडीशन क्या है जी इस कंट्री की, पुर्तगाल की? बट विल हैव टू अप्लाई फॉर एक्सचेंज 195 डेज आफ्टर ऑब्टेनिंग रेजिडेंस इन नेशनल टेरिटोरी। 185 दिन के अंदर अंदर आपको ये लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा। जब आपने रेजिडेंस परमिट पुर्तगाल का हासिल किया है तो उसके विद इन 185 डेज आपको ये लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा, आप फिर हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप लाइसेंस यानी कि 185 डेज से ओवर हो जाएगा, तो उस सूरत में आप ये लाइसेंस शायद हासिल करने का हक ना रखेंगे या मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, जैसे कि मैं बता रहा था कि आपको कि कुछ मेरे दोस्त, अभी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दूंगा इनके, आप खुद भी आके पढ़ सकते हैं। कम से कम यार ट्रांसलेशन करके तो पढ़ ही सकेंगे ना। तो मकसद ये है कि आपने अपनी कम्युनिटी की, इंडियन कम्युनिटी, पाकिस्तानी कम्युनिटी, पंजाबी कम्युनिटी, वो या अफ़गानिस्तान कम्युनिटी, बंगाली कम्युनिटी, इनकी हेल्प करना। तो कुछ मेरे दोस्तों ने अफवाह उड़ाई हुई है कि यार ये लाइसेंस जो है अगर आप हासिल भी कर लेते हैं तो इनकी वो वैल्यू नहीं होती, इनमें वो जान नहीं होती, इनमें वो ताकत नहीं होती, ये नहीं होती, वो नहीं होती। क्या यार हमने कोई जिम का मुकाबला कराना है यार? वो मसल्स वगैरह इनके गेन होती हैं कि हमने यार वो देखना है कि इनमें वो ताकत नहीं है, ये नहीं, वो नहीं है। लाइसेंस क्या है? एक डॉक्यूमेंट है जो आपको प्रोवाइड करता है कि आप ड्राइविंग कर सकते हैं यूरोपियन यूनियन में। जब आप ड्राइविंग कर सकते हैं, आपको ये हक हासिल हो गया और यूरोपियन यूनियन की एक कंट्री आपको प्रोवाइड कर रही है, तो उसको हक रखते हैं। अगर आप रेजिडेंस फॉर एग्जांपल पुर्तगाल में आप हासिल करते हैं लाइसेंस, तो आप रेजिडेंस मूव करते हैं स्वीडन में, जर्मन में, फ्रांस में, तो आप जैसे फॉर एग्जांपल आप स्वीडन में आते हैं तो आप जो लाइसेंस लेके आए हैं, चाहे वो इटली का हो, चाहे वो पुर्तगाल का हो, पोलैंड का हो, कहीं का भी हो, आपने स्वीडन में मूव होना है तो विद इन 1 ईयर आपको लाइसेंस कन्वर्ट कराना पड़ेगा। अगर आप एक साल में लाइसेंस चेंज नहीं कराते तो आपको इस बेस के ऊपर भी जुर्माना हो सकता है। भाई आप यहाँ पे आ गए हो, 1 साल से आप ड्राइविंग कर रहे हो और इटालियन लाइसेंस या पुर्तगाल का लाइसेंस जो आपको कन्वर्ट करा के वहाँ से मिला था, वो लाइसेंस आपने चेंज क्यों नहीं कराया? क्योंकि आप वहाँ पे चेंज कराएंगे, पिछला आपका लाइसेंस ख़त्म हो जाएगा जो पुर्तगाल वाला था। आप यहाँ पे लाइसेंस स्वीडन में चेंज कराएंगे, आपका दूसरा पोलैंड वाला ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो चेंजिंग होती है, इसमें दोबारा आप वापस जाके पोलैंड या पुर्तगाल का वापस, या अगर आप रेजिडेंस अपना मूव करते हैं, स्वीडन से बंद करते हैं और वापस जाके पुर्तगाल में चले जाते हैं, पोलैंड में चले जाते हैं, वापस दोबारा जाके मूव हो सकते हैं वहाँ पे। दोबारा जाके वहाँ पे जब रेगुलर हो जाएंगे, रेजिडेंस बन जाएगा, तो कोई कबाहत नहीं है, आप अपना लाइसेंस 1 या 4 कंट्रियों में, लेकिन जहाँ पे रेजिडेंस होगा वहीं पे लाइसेंस चेंज हो सकेगा। सो फ्रेंड्स, ये चीज़ जहन से निकाल लें। जो भी आपको, जिस भी बंदे ने आपको बताया गलत बताया, क्योंकि
मेरे जानने वाले दोस्त पहले पहले ऐसे ही लाइसेंस जो पुर्तगाल, पोलैंड और रोमानिया में चेंज होने का मैंने अभी आपको प्रूफ दिया है, यही लाइसेंस पहले ऑस्ट्रिया में भी चेंज होते थे। तो मेरे काफ़ी जानने वाले पुर्तगाल से आए हैं लेके लाइसेंस, काफ़ी जानने वाले ऑस्ट्रिया से लाइसेंस लेके आए हैं, उन्होंने चेंज कराया है स्वीडन में, जर्मन में, और उनके सक्सेसफुली लाइसेंस चेंज हो गए हैं। अभी चेंज किन लोगों के नहीं हो रहे? जो बंदे शोर मचा रहे हैं यार यार ये लाइसेंस असली नहीं है, ठीक नहीं है, ये है, ताकत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक है। अभी लाइसेंस उन बंदों के चेंज नहीं हो रहे जो बंदे लाइसेंस उठाते हैं पोलैंड से या पुर्तगाल से और चले जाते हैं इटली में। बेसिकली प्रॉब्लम क्या आती है, चेंज क्यों नहीं होते? चेंज तो होने चाहिए वहाँ पे भी। चेंज इसलिए नहीं होते क्योंकि रिक्वायरमेंट है इटली की। जब आपका रेजिडेंस परमिट चल रहा है इटली में, फॉर एग्जांपल मैं 2010 में रेजिडेंस परमिट मेरा बन गया इटली में, तो मैं अगर 2011 में या 2012 में पोलैंड से लाइसेंस लेके आ जाता हूँ, तो इटालियन जो है मोटरेशन है उस लाइसेंस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि भाई आपका रेजिडेंस जो है वो इटली का है, तो आप लाइसेंस पोलैंड से कैसे लेके आ सकते हैं? वो भी चेंज हो जाते हैं लेकिन किसी तरीके से होते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि उन बंदों को रोक टोक होती है जिनका रेजिडेंस पहले उस कंट्री में बना हुआ था और उसके बाद में उन्होंने लाइसेंस कन्वर्ट कराने की कोशिश की। अदरवाइज़ लाइसेंस दूसरी कंट्रीज़ में चेंज हो सकते हैं और हुए हैं, मेरे दोस्तों के हुए हैं। हाँ, रिक्वायरमेंट पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं डिफरेंट टाइप की, लेकिन लाइसेंस चेंज होते हैं। सो फ्रेंड्स, जो मुझे पता था मैंने आपके साथ शेयर किया। जो आपको पता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। फिलहाल के लिए इतना ही था, मिलेगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। फ़ी अमान।